ये एक जबरदस्त सीरीज है। इस सीरीज को आपको भूल के मिस नहीं करना। अगर आप लोग कोरियन सीरीज देखना पसंद करते हैं, खास तौर पे एक्शन वाली यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जिसके अंदर गन्स वाले बहुत सारे सीन्स हो, एडवांस टेक का यूज किया जाए और मारपीट दबा के हो, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। मैंने तो इस सीरीज को इतना एंजॉय किया, पहला एपिसोड में जैसे ही देखा तो पहले एपिसोड के अंदर ही ना सीरीज का एक बहुत अच्छा सीन दिखाएगा, जहां पे ऐसी चीज होती है उस सीन के एंड में कि बस अब मुझे जानना था कि आगे क्या होगा, और आगे जो चीजें हुई ना वो बस बढ़ती गई और सीरीज मुझे इतनी ज्यादा पसंद आई कि मैं इसका सीजन 2 देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। और कमाल की बात, सीजन 2 भी इसका रिलीज हो रहा है। 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं। अभी मैं सीजन 1 का रिव्यू कर रहा हूँ, कल मैं इसका सीजन 2 का रिव्यू लेकर के आऊंगा। और साथ में हम यहाँ पे दो और चीजों की बात करेंगे। एक है बॉम्बिंग ऑफ पैम एयर 103, नेटफ्लिक्स की सीरीज है, इसकी बात करेंगे। साथ में एक मूवी आई है चोंग 2026, उसकी भी बात करेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की, यानी कि अ शॉप फॉर किलर्स। अब इस सीरीज का जो सीन मैंने देखा ना, वो सीन इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत बार देखा था, बट मुझे पता नहीं था ये किस कोरियन सीरीज का सीन है। 둘, 셋. और पहले ये सीरीज सिर्फ कोरियन लैंग्वेज में अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको मल्टीपल लैंग्वेज में भी रिलीज कर दिया गया है। जहां पे इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जिसके अंकल उसको पाल पोस के बड़ा किए होते हैं, और अंकल काफी सीक्रेटिव देखने में लगते हैं। उनकी पर्सनैलिटी से लगता है कि वो जो दिखा रहे हैं वैसे है नहीं। बट एक दिन इनके अंकल की डेथ हो जाती है, लड़की अकेली हो जाती है, काफी रोती धोती है, लेकिन ये रोना धोना ज्यादा समय तक नहीं चल पाता, क्योंकि इसके अंकल के फोन पे मैसेज आता है कि उनके अकाउंट में 18.7 बिलियन वॉन आए। बहुत बड़ा नंबर होता है। इसको डाउट होता है कि आखिर इसके अंकल करते क्या थे, क्या खेत का सामान बेच के, रस्सियां बेच के इतना पैसा आ सकता है, जो कि नहीं आ सकता। तो सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आया कहां से। इतने में इसके पास कॉल आ जाता है कि मैं तुम्हें जान से मारने आ रहा हूं, और कॉल तो आता ही आता है, साथ में लोग भी आ जाते हैं, और सिर्फ एक नहीं मल्टीपल टीम्स यहाँ पे आई हैं। सब लोगों का एक ही टारगेट है, इस लड़की को जान से मार देना। अब ये बेचारी लड़की जो कुछ भी नहीं जानती, उसको ये लोग आखिर मारना क्यों चाहते हैं, इसके अंकल क्या थे, क्या किया था उन्होंने, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगी। मैंने जब इस सीरीज का वो सीन देखा ना शुरुआत का, मैं तभी इसके लिए एक्साइटेड हो गया। मुझे ना स्टोरी से कोई मतलब था, कुछ भी मतलब नहीं था। लिटरली मैं आजकल सीरीज देखने से पहले स्टोरी कुछ नहीं देखता, बस मेरा मन किया तो मैं देखना शुरू कर देता हूँ, या कोई नई सीरीज आई तो बस देखना शुरू कर देता हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन फिर भी उस एक सीन की वजह से मुझे सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई। सीरीज काफी फास्ट पेस है, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि यार इतने एपिसोड हैं इसके अंदर। 8 एपिसोड हैं, सबकी लेंथ भी लगभग 50-60 मिनट के करीब है, फिर भी इतनी जल्दी मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरा ध्यान नहीं भटक रहा, क्योंकि सीरीज में जो हुक कर ली थी, मैं जानना चाहता था आगे क्या होगा। और एक गन्स वाले जो सीन्स हैं, जिसमें मल्टीपल गन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। एडवांस टेक्स का यूज किया जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल अभी लड़की अपनी जान कैसे बचाएगी, वो सब देखने के लिए आप इतना एक्साइटेड होते हैं कि आप एक पल के लिए भी अपना ध्यान नहीं हटाते। लेकिन मूवी के अंदर एक चीज जो चुभती है, फ्लैशबैक वाले सीन, बार बार फ्लैशबैक वाले सीन आते हैं, जो कि थोड़ा चुभते हैं, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि वो जो चीज हम पहले देखते हैं ना पहले के एपिसोड के अंदर, वो आगे जाके फ्लैशबैक के थ्रू उनको बताया जाता है कि अच्छा एक्चुअल स्टोरी ये थी, ऐसे थी, वो हमारे समझ में आने लगता है। मूवी की जो एक्शन कोरियोग्राफी है कमाल की, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली, और कास्टिंग भी इसकी काफी अच्छी है। हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं उनसे, और वो कैरेक्टर्स काफी अच्छे लगते हैं देखने में। इसकी स्टोरी काफी फास्ट पेस है, मिस्ट्री इसकी एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस सभी की फैंटास्टिक है, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कोर देखने को मिलता है। इसकी कहानी काफी यूनिक है, क्योंकि जिस घर में ये है ना, उस घर के नीचे भी कुछ है, और बहुत बड़ी चीज है। साथ में ये एक हाई प्रोडक्शन क्वालिटी सीरीज है, जो कि देख के ही पता लग जाता है, शुरुआत का सीन देख के ही पता लग जाता है। साथ में इसका जो फ्लैशबैक स्ट्रक्चर है, जो कि इरिटेट भी करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो काफी ग्रेट होता है। वो धागे की तरह ना सीरीज को खोलना शुरू कर देता है। विलन इसका काफी अच्छा, और ये एक बीइंग वर्दी सीरीज है। इस तरीके की सीरीज है कि एक एपिसोड देखो, बाकी सारे एपिसोड अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप वो कंप्लीट होता ही जाएगा, और उसके बाद आप बोलेंगे अब सीजन 2 में देखूंगा। लेकिन अगर नेगेटिव में बात करें तो इसके अंदर फ्लैशबैक सीन्स का बहुत हैवी यूज किया गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है। वो जरूरी है, लेकिन फिर भी इरिटेटिंग हो जाता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट कुछ लोगों की आपको काफी लिमिटेड लगेगी। साथ में इसके अंदर थोड़ी बहुत प्लॉट होल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद ये सीरीज एक बहुत अच्छी सीरीज, जिसको आपको डेफिनेटली देखना ही चाहिए। फैमिली के साथ इसको आप नहीं देख सकते छोटे मोटे सीन्स की वजह से। बाकी मैं सीरीज को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। जियो हॉटस्टार पे ये सीरीज अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में। नाम मैंने बता ही दिया, अ शॉप फॉर किलर्स, एक कमाल की सीरीज है, जरूर देखना इसको। अगली सीरीज है द बॉम्बिंग ऑफ पैन AM 103। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है एक प्लेन की, जो लंदन के हीथरो एयरपोर्ट से उड़ता है कनाडा के लिए, लेकिन रास्ते में वो क्रैश हो जाता है एक सुनसान
गांव के अंदर जहां ज्यादा लोग भी नहीं रहते, बहुत दूर है वो शहर से, और वहां पे पूरा प्लेन बोइंग का एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होता है, सबके सब लोग मारे जाते हैं। और इनिशियली मैंने ट्रेलर देखा तब मुझे लगा कि ये कहानी होने वाली है कि आखिर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त कैसे हुआ, लेकिन यहाँ पे शुरुआत में पता लग जाता है कि प्लेन के अंदर बॉम्ब लगाया गया। तो पता ये लगाना है कि आखिर इस प्लेन के अंदर बॉम्ब किसने लगाया, क्या वो कोई आतंकवादी संगठन है या लंदन का ही कोई छोटा मोटा ग्रुप है, क्या है क्या नहीं, वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इस तरीके की सीरीज एंड मूवीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। यूट्यूब पे मैं इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस बहुत देखता हूँ जिसके अंदर प्लेन क्रैश होते हैं, उसके बाद पता लगाया जाता है कि आखिर क्रैश कैसे हुआ, और उसी स्टाइल में कुछ हद तक इसको बनाया गया जो देखने में काफी अच्छा लगता है। मतलब ये एक सीरीज है लेकिन डॉक्यूमेंट्री ड्रामा की तरह इसको बनाया गया है, जिसकी वजह से इसको देखने में मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके अंदर उस समय को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। तो सिनेमेटोग्राफी, टेक्निकल एस्पेक्ट में सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है। शुरुआत के एपिसोड देख के पता लग जाता है कि ये एक हाई प्रोडक्शन वैल्यू सीरीज है। इसके अंदर सभी की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, इंगेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, इमोशनल स्टोरी टेलिंग है, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी तो है ही इसकी, इसका नैरेटिव बैलेंस्ड है। साथ में इसके अंदर सिर्फ 6 एपिसोड है, इजीली हम इसको कंप्लीट भी कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी कमियां भी हैं, लाइक इसमें कुछ टाइम ना ये आपको स्लो लग सकती है। साथ में अगर आप लोग इस प्लेन क्रैश के बारे में पहले से चीजें जानते होंगे तो मे भी हो सकता है आपको ये इतनी पसंद ना आए, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट इसके ऊपर थोड़ा सा अनइवन पड़ता है। कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम कुछ लोगों से कनेक्टेड फील करते हैं, कभी कनेक्टेड नहीं फील करते। लेकिन यहाँ पे बोलूंगा अगर आपको इस तरीके की मूवीज एंड सीरीज देखना पसंद है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है प्लेन की, तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। मैं इसको रेट करूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अगली मूवी है चुम, जो कि हिंदी लैंग्वेज में लाइन गेट्स प्ले पे रिलीज हुई है। और कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है कपल की जिनकी अभी अभी शादी हुई है, काफी खुश हैं, और ये लोग मेडिटेरेनियन सी के अंदर जाते हैं। वहां पे एक लग्जरी यॉट बुक करते हैं ताकि वहां पे घूमेंगे फिरेंगे, मजे करेंगे। लेकिन इतने में वहां पे शार्क अटैक कर देती है, लोग मरने लगते हैं। लेकिन ये कम था, इसीलिए इसके अंदर एक सीरियल किलर भी डाल दिया, या कहीं साइकोपैथिक किलर डाल दिया जो यहाँ पे एक एक करके लोगों को मार रहा है। तो शार्क से तो बचना है, साथ में इस हरामी से भी बचना है। तो क्या होगा आगे वो आपको इस मूवी के अंदर देखना है। और इस मूवी को जब मैंने पहली बार देखना शुरू किया, मेरा मन कहने लगा कि नहीं इसको रहने दो, इसको देखना जरूरी नहीं है, तो अच्छी नहीं लग रही। लेकिन मैंने कहा भाई बहुत बार ऐसा हुआ है कि सीरीज कंप्लीट करते ही बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। मतलब मूवी सीरीज कुछ भी कंप्लीट करो, शुरुआत में अच्छी नहीं लगती लेकिन एंड में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और काफी लोग इसके बारे में जानना भी चाहते होंगे क्योंकि पोस्टर काफी अच्छा है इसका। और शुरुआत में मैं इस मूवी को नॉर्मल समझ रहा था, अच्छा नहीं समझ रहा था, लेकिन मूवी एंड होने के बाद भाई साहब ये तो कचरा था और मैं गधा था जो मैंने इस मूवी को कंप्लीट किया। इसके लिए मुझे फांसी होनी चाहिए। लिटरली मुझे जब पता था, मैंने अपनी आंख से देख लिया है कि 2.8 की रेटिंग सिर्फ इसको मिली है, तो मैंने पता नहीं क्यों इसको देखा। मुझे क्यों लगा कि ये मूवी अच्छी हो सकती है। ये कचरा मूवी है, कुछ मत जानो इसके बारे में, स्किप कर दो इसको पूरी तरीके से। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।